संतान सप्तमी जो कि भादो माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है और इस दिन महिलाएं अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। संतान सप्तमी का जो दिन होता है वो काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। संतान सप्तमी के दिन जो माँ हैं वो अपने बच्चों के लिए उपाय कर सकती हैं। बच्चों के जीवन में जो भी कष्ट हैं या बहुत से बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो उनकी माँ उनके लिए इस दिन बहुत ही अच्छा उपाय कर सकती है। क्योंकि जो माँ होती है, माता पिता में से कोई भी उपाय कर सकता है। बेसिकली मैं कहूँगी कि माँ अगर इस उपाय को करेगी तो निश्चित ही संतान संबंधी के शादी के जो योग होते हैं वो बहुत जल्दी जो है पूरे हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं जिनकी शादी की उम्र निकलती ही जा रही है, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। संतान सप्तमी के दिन शिव पार्वती का विधिवत पूजन करने से, मंत्रों का जाप करने से और व्रत रखने से आपके बच्चों के जीवन में जो भी परेशानी होती है वो परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो अगर आप संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं, जो कि बेसिकली उत्तर भारत में अधिकतर महिलाएं रखती हैं, तो और आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में आप व्रत के साथ में उपाय भी कर सकती हैं। और इनकेस जैसे कि अगर आप व्रत नहीं रख पा रही हैं, व्रत आप क्या नहीं रखा जाता है, तो उस स्थिति में भी आप संतान सप्तमी के दिन उपाय कर सकते हैं। इसको आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जिस समय आप संतान सप्तमी की पूजा करें उस समय भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में संतान सप्तमी की पूजा जैसे नहीं करती हैं, तो आप शिव मंदिर में जाकर भी माँ पार्वती और शिव जी के समक्ष इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने से आपको अति शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो संतान सप्तमी का व्रत है वो रखा जाएगा 30 अगस्त शनिवार के दिन। संतान सप्तमी तिथि की शुरुआत 29 तारीख को ही रात्रि में 8:46 पर हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 30 तारीख को रात्रि में 10:19 पर होगी। तो जो संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा, जो आपको उपाय करना है, वो आपको 30 अगस्त शनिवार के दिन करना है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, इसमें क्या क्या नियम आपको अपनाने हैं, और अगर आप उपाय नहीं, जैसे आप व्रत नहीं रख रहे हैं, तो आप किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो। भादों का जो महीना होता है वो काफ़ी शुभ महीना माना जाता है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे उपाय होते हैं। इसमें कि एक है संतान सप्तमी का उपाय। आपको क्या करना है कि आप जैसे अगर व्रत रख रहे हैं इस दिन, तो आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। महिलाएं जो माता हैं जो अपने बच्चों के लिए उपाय करेंगी, उनको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य आपको जरूर देना है। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य देंगे तो तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा गेहूं के दाने और गुड़ की एक भेली डालकर अर्घ्य दें। थोड़ा सा गुड़ अगर गेहूं के दाने के साथ डालकर अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं, तो इससे आपके घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो इस कार्य को आप जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प आप ले लें। जिस मनोकामना के साथ में आप रख रहे हैं, तो वो मनोकामना आपको भोलेनाथ के सामने सुबह ही बोल देना है, फिर आपको व्रत की शुरुआत करनी है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो इस उपाय को जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप कोशिश करें कि दोपहर के 12-1 के बीच में आपका उपाय हो जाए। यानी कि जो संतान सप्तमी तिथि पर जो पूजा की जाती है, जो उपाय किए जाते हैं, वो दोपहर के समय किए जाते हैं। तो आपको अपने घर पर जैसे अगर आप उपाय कर रहे हैं तो इसके लिए आप एक अच्छी सी चौकी लगाएं लकड़ी की, उस पर आप नया लाल कलर का कपड़ा बिछाएं। शिव पार्वती की संयुक्त तस्वीर आपको रखना है। आपके पास मूर्ति है शिव पार्वती की तो वो आप रख दें, और विधि विधान से आपको माता पार्वती और शिव भगवान का इस दिन पूजन करना है। इस दिन आपको प्रसाद के रूप में शिव भगवान को और माता भगवती को आपको मीठी पूड़ी का प्रसाद चढ़ाना है। मीठी पूड़ी जिसमें आप गेहूं के आटे में गुड़ डालकर या फिर चीनी डालकर मीठी पूड़ी बनाएं, जिसको हम पोए बोलते हैं। तो 7 पोए का प्रसाद आपको माँ भगवती के चरणों में रखना है और 7 पोए आपको दान देना है। इस तरीके से 14 पूड़ी का इस दिन उपाय किया जाता है। और इसके साथ ही अगर आप इस दिन व्रत रखती हैं तो आपके पास चांदी की जो चूड़ी है उसको आप दूध में भिगोकर फिर गंगा जल में भिगोकर इसको आप पूजा में रख दें। विधि विधान से पूजन करें। शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करके शिव पार्वती के मंत्रों का जाप करें। ओम उमा
महेश्वराय नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें और इसके साथ ही आपके बच्चों की शादी हो जाए जल्दी, जो भी आपकी मनोकामना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा कि आपको लेना है एक सूत का धागा, लाल कलर का भी ले सकते हैं और सफ़ेद कलर का भी जो सूत का धागा आता है वो आपको लेना है और इसमें आपको लगानी है 7 गांठ। एक एक गांठ जब आप लगाएंगे तो आपको प्रत्येक गांठ लगाने के साथ ही अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और शीघ्र विवाह की कामना माँ पार्वती से करना है। और इस तरीके से 7 गांठें आप इस धागे में लगा लें और इस धागे को आप माँ पार्वती और शिव भगवान के चरणों में रखें। और इसके साथ ही आपको संतान की शादी के लिए, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता से प्रार्थना करनी है। इस उपाय को अगर आप संतान सप्तमी के दिन करते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी में जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, शादी विवाह में आ रही अड़चनें भी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद आपको यह धागा अपनी दाहिने हाथ की कलाई में पहन लेना है मनोकामना के साथ में। इस उपाय को आप 30 अगस्त के दिन जरूर करें, आपके बच्चों की शादी के प्रबल योग बनेंगे। माँ को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं कि आपको लेना है एक जूठ वाला नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है जिसको हम पूजा में प्रयोग करते हैं, वो आपको लेना है। और इसके साथ ही एक लाल कलर का कपड़ा आप लेंगे जो आप एक ब्लाउज पीस के बराबर ले सकते हैं, नया कपड़ा होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक कलावा और लेना है जो आप इस नारियल को, सबसे पहले तो इस नारियल को आप पहले पूजा में रख दें। जब आप पूजा करेंगे तो उस समय इस नारियल को आपको रख देना है और इस पर आपको रोली कुमकुम की सहायता से एक स्वास्तिक बनाना है। फिर इस नारियल को आपको अपने पूरे घर में लेकर घूमना है और इस पर 7 बार आपको मौली का धागा लपेटना है। इससे आपके घर में अगर किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, जिससे मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं या शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो आपका जैसे कि 7 बार आपको लपेटना है, पूरे घर में आपको अपने घर की प्रत्येक जगहों पर घूमना है। जैसे कि धागा अगर कम पड़ जाता है तो आपको फिर वहीं छोड़ देना है और आप पूरे घर में नारियल को लेकर घूम लीजिए। उसके बाद जो भी लड़का लड़की की शादी में रुकावटें आ रही हैं, यह नारियल आपको उसके सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। अगर बच्चे घर में नहीं हैं, बाहर रहते हैं, तो उस स्थिति में माँ को एक कार्य करना है कि आप बच्चों की तस्वीर, आपके पास कोई होगी, फ़ोटो है तो उसके ऊपर से आप ये 7 बार घुमा लें। फ़ोटो भी नहीं है तो उस स्थिति में आप आंखें बंद करें और ऐसा महसूस करें कि बच्चे आपके सामने ही बैठे हैं। उस स्थिति में आप इस नारियल को अपने हाथों में लिए रहेंगे और शीघ्र विवाह की कामना करेंगे। उसके बाद आपको इस नारियल को लाल कलर के कपड़े में अच्छे से बांधना है और आपको यह नारियल शिव मंदिर में जाकर रख देना है। शिव मंदिर में आप प्रदोष काल में जा सकते हैं और शिव मंदिर में अगर आप संतान सप्तमी के दिन यह नारियल अपनी मनोकामना के साथ में चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के पास में ही आपको रखना है और आपको पुनः अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। इस उपाय को करने से आपके बच्चों की शादी के अति शीघ्र योग बनते हैं, क्योंकि संतान सप्तमी के दिन माँ अगर अपने बच्चों के लिए कुछ भी मांगती है, भोलेनाथ से अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करती हैं, तो संतान के जीवन में जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। संतान की शादी को लेकर अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं तो माँ इस उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से करें। मैं यही आपसे विनती करूंगी कि आपको इस उपाय को जरूर करना है। माँ अगर नहीं कर सकती है तो पिता भी इस उपाय को कर सकता है, लेकिन प्राथमिकता आपको यही रखनी है, कोशिश यही करनी है कि माँ अपने बच्चों के लिए ये उपाय करें। माँ के द्वारा किया गया उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा और आपके बच्चों की कुंडली में अतिशीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो 30 अगस्त संतान सप्तमी शनिवार का दिन है, आपको यह उपाय जरूर करें। आप भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः।